नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं पूजा पांचाल। बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं चंदौली से, जहां पर छठ की खुशियां मातम में बदल गई। आपको बता दें कि यहां पर एक बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 महिला समेत एक बच्चे की मौत हो गई है, जिनके परिजनों ने रो रो कर बुरा हाल वहां पर उनका हुआ है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। आपको बता दें कि रेवसा गांव के पास NH 19 पर यह हादसा हुआ है, जहां पर छठ मनाने गए लोगों की खुशियां जो उनका उत्साह था छठ को लेकर, आखिरी दिन को लेकर, वो मातम में बदल गया। बेकाबू ट्रक वहां से जब गुजर रहा था तो उसने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उन तीनों की मौत हो गई। उनके जो परिजन हैं, जो तमाम परिवार वाले हैं, उनका रो रो कर फिलहाल बुरा हाल है। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना तत्कालीन पुलिस को दी और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने इस पूरी स्थिति का वहां पर जायजा लिया और जो शव हैं, 3 लोगों के शव, 2 महिलाएं और एक बच्चे जिनकी मौत हो गई है, उनके शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जो बेकाबू ट्रक का जो चालक था, उसकी तलाश जो है वो पुलिस द्वारा जारी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस मंदिर की, उस घाट की, जहां पर ये लोग जो है वो छठ का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और यहीं पर सड़क के पास एक बेकाबू ट्रक गुजर रहा था, जिसकी चपेट में ये तीनों लोग आ गए और इस कदर उस ट्रक ने इन्हें रौंदा कि मौके पर ही इनकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में आपको बता दें कि 2 महिलाएं शामिल हैं और एक बच्चा भी शामिल है, जिसकी मौके पर ही मौत बताई जा रही है। और आसपास के लोगों ने तत्कालीन पुलिस को इस पूरे मामले की, इस पूरे हादसे की वहां पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति का जायजा लिया। फिर जो तीनों शव हैं, उनको फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों के जो परिजन हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। दुख में संतप्त वो परिवार इस समय न्याय की गुहार तरीके से लगा रहा है। छठ की ये खुशियां जो चंदौली में मातम में तब्दील हो गई। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चंदौली से, जहां पर छठ मनाने गए परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। एक बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया। हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अवनीश, इस हादसे पर फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? अवनीश से दोबारा संपर्क करेंगे और ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। अवनीश, ये जो खबर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं चंदौली से, जो खबर जिसमें छठ मनाने गए इस परिवार के सदस्यों की और बाकी लोगों की खुशियां जो है एक तरीके से मातम में बदल गई, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रहा है इस पूरे हादसे को वहां पर लेकर? जी, जो हादसा है सुबह हुआ है, जब एक परिवार मंदिर में दर्शन करने के बाद पास में ही छठ पूजा जहाँ पे मनाया जा रहा था, प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से वहां देखने जा रहा था, जिसमें जो है दादी, बहू और एक उनके पोते की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार के थे। कुमारी देवी नाम की महिला अपनी बहू रोशनी और 6 साल के बच्चे के पोते के साथ जा रही थी और पीछे से आई बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया और ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बगल में एक मंदिर है उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया और गुमती को क्षतिग्रस्त करते हुए ड्राइवर ट्रक लेके भाग गया। हालांकि परिवार के तीनों लोगों की वहीं पे मौत हो गई। अब सोचिए, एक ही परिवार के 3 लोग, जिसमें 2 महिलाएं जो आपस में सास बहू है और उनका पोता भी एक एक्सीडेंट में मर गया, तो कुल मिला के 3 लोगों की मौत जो है छठ की जो समापन हुआ तो 3 लोगों की मौत हुई। कुल मिला के अगर चंदौली की बात करें तो 4 दिन के छठ पूजा के में टोटल 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें डूबने से, नदी में डूबने से, तालाब में डूबने से और नौकायान करने गए नदी में, कुल मिला के 9 लोगों की, और रोड एक्सीडेंट में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कुल मिला के चंदौली के लिए ये दुख भरा रहा कि 9 लोगों की मौत छठ पूजा में, जो कि छठ पूजा में सारे जगह पे सब कुछ अच्छे से हुआ, लेकिन चंदौली में वही देखने को मिला कि 9 लोगों की मौत हुई, जो कि सड़क दुर्घटना या फिर नदी या नाव के कारण डूबने से हुई। जी जी अवनीश, और ये जो बताया जा रहा है कि बेकाबू एक ट्रक था जिसने इन तीनों लोगों को तो रौंदा ही रौंदा, वहां पर पास में जो मंदिर है उसको भी क्षतिग्रस्त उसने किया है, तो उसके जो ड्राइवर पर है वो फिलहाल कार्रवाई क्या चल रही है?
जी अभी वो बेकाबू ट्रक ड्राइवर और ट्रक समेत वहां से फरार हो गया। अभी ट्रक की तलाश जारी है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि क्या था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से ट्रक की स्पीड इतना ज्यादा थी कि वो वहां से तीनों लोगों को रौदा, जिसपे तीनों लोग की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद भागते समय ट्रक के ड्राइवर ने एक्सीडेंट भी किया, जिसमें मंदिर का एक हिस्सा और साथ ही साथ बगल में जो गुमती है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। जी जी अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार खबरों में। और चंदौली के ही इस हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति अपना शोक जताया है और मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को वहां पर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि ट्रक में 3 लोगों को उसमें रौंदा था और तीनों की मौत हो गई। चंदौली में हुए इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी का ये संज्ञान। अवनीश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, ये हादसा, इस हादसे की एक तरीके से जो चीख पुकार है वो मुख्यमंत्री तक भी पहुंची है और उन्होंने इसका संज्ञान वहां पर लिया है। अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं। जी डेफिनेटली मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि इस तरीके की घटना की दोबारा जो पुनरावृत्ति न हो। कल रात की भी घटना पे मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और साथ ही साथ तुरंत इंस्ट्रक्शन दिए, जिसका असर ये रहा कि अधिकारी वहां पे पहुंचे। हालांकि अभी जो कल रात की घटना हुई जिसमें 3 लोग नदी में डूबे थे, एक की बॉडी मिली है, दो की तलाश जारी है। लगातार एनडीआरएफ जो है वहां पे अभी के लोग तलाश कर रहे हैं। वहीं अभी चंदौली की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया परिवार के लोगों के साथ, और साथ ही साथ तो यहाँ पे अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट किया है कि जो भी उनकी मदद हो की जाए। साथ मदद की अगर बात करें तो अगर वो उसमें क्रॉस चेक किया जाएगा कि वो अगर किसान है तो किसान आपदा के तहत जो मदद है, आर्थिक मदद, वो भी दिलवाई जाएगी। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री की सहानुभूति है और उन्होंने संज्ञान लिया इस मामले का और तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया है अधिकारियों को कि अधिकारी वहां पे पहुंचे और शोक संतप्त परिवार के साथ मुलाकात करें और जो भी यथासंभव मदद हो वो करें। जी